वो यार वो देना ना यार एक बार थोड़ा सा, आप भूल गया यार। रविंद्र जी आ गए क्या? जुगाड़ लो देखने यार। ठीक है, तो अपना काम शुरू करें हम लोग। ठीक है, तो अब कोटा में विद्रोह जो है वो कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1857। ठीक है, राजा कौन है? राम सिंह सेकंड। और पीएजी कौन है? अब यहाँ पे कुछ हमारे लोग जो है वो विद्रोह का क्या करेंगे, और यहाँ पे हमारे लोग जिनमें कौन कौन है, इसके अलावा एक आदमी का नाम क्या बताओगे? मेहराब खां। इसके अलावा एक आदमी का नाम क्या बताओगे? रतनलाल। इसके अलावा एक आदमी का नाम क्या बताओगे? हरदयाल। और इसके अलावा एक आदमी का नाम क्या बताओगे? तो एक आदमी का नाम क्या बताओगे? जियालाल। इन सब क्रांतिकारियों का संबंध जो है वो कहां के विद्रोह से है? और जिनमें से दो बड़े हीरो ये हैं, कौन? जयदयाल। और एक का नाम क्या बताओगे? मेहराब खां। तो जयदयाल और मेहराब खां के नेतृत्व में कहां क्रांति हुई थी? और कोटा में क्रांति कब होती है? 15 अक्टूबर 1857। लेकिन कभी कभी एक तो ये दोनों खूब पूछे गए, लेकिन कभी कभी प्रश्न ऐसा भी बन जाएगा कि निम्न में से किस क्रांतिकारी का संबंध कोटा की क्रांति से नहीं है? तो उस कंडीशन में जयदयाल मेहराब का कितने भी अच्छे याद हो, हमारा काम नहीं होगा, हमारा काम नहीं होगा। उस कंडीशन में हमें ये लोगों के नाम भी क्या होने चाहिए? याद होने चाहिए। अब यहां से आगे क्या वो देखो कि अब कोटा में हमें क्या क्या पढ़ना है कि जब हम लोगों ने इनके नेतृत्व में क्रांति शुरू की तो हमारे लोगों ने 21 अक्टूबर को ही पूरे कोटा पर, हमारे लोगों ने 21 अक्टूबर को ही पूरे कोटा पर क्या कर लिया? और जैसे ही हम लोगों ने 21 अक्टूबर को कोटा पे अधिकार किया, कोटा में भी एक खूनी खेल की क्या होती है? शुरुआत। और इस खूनी खेल के अंदर सबसे बुरी किस पे बीती? और हम लोगों ने क्या किया? किसका सिर कलम कर दिया? और बटन का सिर काटकर एक अच्छी सी थाली में सजा के कहां घुमाया? और कहते कि लास्ट में बचे हुए सिर को भी हम लोगों ने किससे उड़ा दिया? कल भी तुम्हारे सामने कैसा केस आया था कि तुमने एक पॉलिटिकल एजेंट का सिर काट के किसी किले पे लटका दिया। किसका? अहवा के किले पर। किसका? मैग मौसन का। किस युद्ध के बाद? चेलाबाज के युद्ध के बाद। और किस पॉलिटिकल एजेंट का सिर किसी शहर में घुमाया था? कोटा में। और किसका सिर? बटन का। या किस पॉलिटिकल एजेंट का सिर तोप से उड़ाया? तो भी तुम्हारा आंसर क्या आना चाहिए? तो तुम्हारा आंसर क्या आना चाहिए? बटन। और हमने बटन को मारा तो मारा, साथ में हमने बटन के किनको भी निपटा दिया। और इसके दो छोरे थे, जिनमें से एक छोरे का नाम क्या बताओगे? फ्रैंक। और इनमें से एक छोरे का नाम क्या बताओगे? आर्थर। तो फ्रैंक और आर्थर की हत्या भी धन्यवाद यार कि हम लोगों ने फ्रैंक और आर्थर की हत्या भी, हम लोगों ने फ्रैंक और आर्थर की हत्या भी क्रांति के कौन से स्थान पे कर दी? कोटा में कर दी। और हमने फ्रैंक और आर्थर को मारा तो मारा, साथ में दो ऐसे लोग जिनमें से एक का नाम क्या है? डॉक्टर शेल्डर। और जिनमें से एक आदमी का नाम जो है तुम लोग क्या बताओगे? डॉक्टर कॉटम। और डॉक्टर शेल्डर और डॉक्टर कॉटम की हत्या भी हम लोगों ने क्रांति के कौन से स्थान पे की थी? और ये कोई छोटे मोटे लोग नहीं है, ये सब बड़े लोग हैं। हम किसका सिर काट के खेल रहे हैं? हमने बटन को मारा तो मारा, साथ में किसको उड़ा दिया? और हमने इनको मारा तो मारा, साथ में दो डॉक्टरों को भी निपटा दिया, जिनमें से एक का नाम क्या है? डॉक्टर शेल्डर। और एक का नाम क्या है? डॉक्टर कॉटम। और हम लोगों ने सबसे ज्यादा अंग्रेजों को मौत के घाट भी कहां उतारा था? कोटा में। अब इतना बड़ा खूनी खेल कोटा के अंदर चल रहा था, हमने बहुत सारे अंग्रेजों को कोटा में मार दिया, लेकिन एक आदमी चुप बैठा हुआ है। एक तो तुम चुप बैठो मेरे सामने, वो अपने ब्लैक बोर्ड पे कौन चुप बैठा है? तो यहाँ पे जो आदमी चुप बैठा हुआ है उसका नाम क्या है? राम सिंह सेकंड। कौन है भाई? राम सिंह सेकंड जो है वो कौन है? कोटा का शासक है। और ये तो हमारे राजा खुद अंग्रेजों के कंट्रोल में है, तो इनकी तो जिम्मेदारी है कि अंग्रेजों की क्या करनी है? मदद करनी। लेकिन इसने कोई मदद नहीं की। और अंग्रेजों ने जब पूछा राम सिंह सेकंड से भी, हमारे इतने बड़े बड़े अंग्रेजों को मौत के घाट उतारा, आपने हमारी सहायता क्यों नहीं की? तो राम सिंह सेकंड क्या कहता है कि मैं क्या करता, मुझे तो क्रांतिकारियों ने अपने ही महलों में क्या कर दिया था? मुझे तो क्रांतिकारियों ने अपने ही महलों में क्या कर दिया था? नजरबंद कर दिया। और ये भाई साहब कोई नजरबंद नहीं हुए, क्योंकि ये वो राजा था जो अपने दिल से चाहता था कि उसकी जनता अंग्रेजों के विरुद्ध क्या करे? क्रांति करे। तो ये भाई साहब खुद ही कोई कमरे के अंदर बंद करके बैठ गए और खिड़की से ताला दे दिया, बाहर के तुम ताला ठोक दो, अंदर में बंद बैठा हुआ हूं। ऐसा कारनामा भी किसने किया? और इन्होंने ऐसा क्यों किया उसका रीजन हम पढ़ेंगे। लेकिन इन सब बातों का बदला लेंगे कौन? अंग्रेज लोग बदला लेंगे। तो एक अधिकारी वापस बहुत बड़ी फौज लेके कहां अधिकार करता है? कोटा पर। और कोटा पर जो अधिकारी अधिकार करने पहुंचा, उस अधिकारी ने कोटा पर वापस कब अधिकार किया? और मार्च 1858 के अंदर जो अधिकारी कोटा अधिकार करता है उसका नाम क्या बताओगे? और ये रॉबर्ट्स नाम का अधिकारी भी इसलिए कोटा अधिकार कर लेता है क्योंकि इसी रॉबर्ट्स की सहायता हमारे कहां के आदमी ने की?
और करौली के जिस राजा ने सहायता की उसका नाम क्या बताओगे? मदन पाल। और इसी मदन पाल की सहायता से अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट्स जो है वापस कहां अधिकार कर लेता है। और जैसे ही अंग्रेजों ने कोटा अधिकार किया, सारा काम अपना खत्म किया, तो यहाँ पे अंग्रेजों के लिए दो बातें होगी कि अंग्रेज एक आदमी से तो नाराज है और एक आदमी से क्या है, खुश है। तो नाराज किससे और खुश किससे है? मदन पाल से। अब देखो क्या है कि एक तो मदन पाल से तो क्या है, खुश है, तो मदन पाल को कुछ ना कुछ मिलेगा, लेकिन नाराज किस आदमी से? राम सिंह से। तो अब हुआ क्या कि जब अंग्रेजों ने सारा काम खत्म किया और खत्म करने के बाद माथा खाने पहुंच गए किस आदमी का? सीधी सी बात है। पूछा कि हमारे इतने बड़े बड़े अंग्रेजों को मौत के घाट उतारा, आपने हमारी सहायता क्यों नहीं की? वापस एक ही बात कहता कि मैं क्या करता, मुझे तो क्रांतिकारियों ने महलों में क्या कर दिया, नजरबंद। अंग्रेज कहते हैं चाय पानी पी के वापस आता है। वापस आया, फिर वापस पूछा कि भी आपने हमारी सहायता क्यों नहीं? वापस वही केस चालू होगी कि हम क्या करते हैं, मुझे तो मेलों में क्या कर दिया। अंग्रेजों को लग रहा है कि हम किसी भी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचेंगे किस आदमी की भूमिका को लेकर, क्योंकि ये बड़ा सस्पेक्टेड है कि वहां ये अंग्रेज लोग भी आइडिया नहीं लगा पाए कि ये क्रांतिकारियों के साइड के अंग्रेजों के साइड। लेकिन इसके लिए एक काम छोड़ दिया। क्या काम छोड़ दिया? कि जब भी हमारे राजा अंग्रेजों के दरबार में जाते थे तो उनको स्वागत में तोपों की क्या दी जाती थी, और इस आदमी की अंग्रेजों ने तोपों की सलामी क्या कर दी। और खुश किससे है? मदन पाल। और मदन पाल के अंग्रेजों ने तोपों की सलामी जो थी वो क्या कर दी। ये लाइन आती है, क्रांति में कहां के राजा की तोपों की सलामी घटाई गई। तो कहां के राजा की घटाई गई? तो कोटा का राजा कौन है? राम सिंह सेकंड। और तुम्हें बढ़ानी किसकी है? और मदन पाल अंग्रेजों की हेल्प कर रहा है कहां? अधिकार को लेकर कोटा। कोटा में विद्रोह कब करना है? 15 अक्टूबर 1857। किसके नेतृत्व में? जयदयाल, मेहराब खां, रतनलाल, हरदयाल, और एक का नाम क्या बताओगे? जिया। लेकिन दो बड़े खास है, कौन? जयदयाल और मेहराब खां। और जब हम लोगों ने 21 अक्टूबर को कोटा पे अधिकार किया तो राजा को महलों में क्या कर दिया? एग्जाम में प्रश्न बनेगा कि क्रांति में कहां के शासक को नजरबंद किया गया, वो कोटा का राजा कौन है, और हमने किसका सिर काट दिया, कहां घुमाया, और बाद में उसे भी किससे उड़ा दिया? तोप से। और हमने बर्टन को मारा तो मारा, साथ में छोरे भी मार दिए। कौन से? फ्रैंक और आर्थर। किनको भी निपटा दिया? डॉक्टर शेल्डर और डॉक्टर कोटम। और इन सब बातों का बदला लेने कोटा अधिकार करने कौन पहुंचा? और रॉबर्ट्स ने कोटा अधिकार कब किया? मार्च 1858, यानी नेक्स्ट ईयर। और इसकी सहायता हमारे किस आदमी ने की? करौली के मदन पाल। और अंग्रेजों ने क्रांति में कहां के राजा की तोपों की सलामी घटाई? राम सिंह सेकंड की। और किसकी बढ़ानी है? और मदन पाल से ज्यादा खुश है। मदन पाल से क्या है? ज्यादा खुश है। तो अंग्रेजों ने मदन पाल को उपाधि दी, कौन सी? GCI। और GCI का मीनिंग क्या होता है? तो जी से मीनिंग क्या है? ग्रांट कमांडर ऑफ इंडिया। क्या वर्ड बताओगे? ग्रांट कमांडर ऑफ इंडिया की उपाधि क्रांति में, या इसको कई कई ग्रेट के नाम से भी, केवल ट्रांसलेशन मिस्टेक की वजह से हुआ, कि ग्रेट कमांडर ऑफ इंडिया या ग्रांड कमांडर ऑफ इंडिया की उपाधि क्रांति में कहां के राजा को मिली है? करौली। और करौली के किस राजा को? तो यहाँ पे तीन बड़ी बातें एग्जाम में आती। एक तो ये दोनों खूब पूछते हैं, कौन? जयदयाल मेहराब खां का संबंध क्रांति के कौन से स्थान से? क्रांति में कहां के राजा की तोपों की सलामी घटाओगे? कोटा के किसी घटाओगे? राम सिंह सेकंड की। और क्रांति में कहां के राजा को महलों में नजरबंद किया गया? राम सिंह सेकंड को। तो लिखो, देखे एक बार, तो फिर कुछ बड़ी बातें हो रही है वो सीखते हैं यहाँ पे। देखो कोटा में विद्रोह, देखो 15 अक्टूबर 1857। पंद्रह अक्टूबर 1857। लिखो, राजा राम सिंह सेकंड PAG बर्टन। राजा राम सिंह सेकंड PAG बर्टन। अरे PAG समझ पा रहे हो ना आप लोग? राजा राम सिंह सेकंड PAG बर्टन। PAG बर्टन। नेक्स्ट लिखो, लिखो विद्रोह का नेतृत्व। लिखो जयदयाल। लिखो विद्रोह का नेतृत्व जयदयाल। मेहराब खां। विद्रोह का नेतृत्व जयदयाल, मेहराब खां। मेहराब खां, रतनलाल। विद्रोह का नेतृत्व जयदयाल, मेहराब खां, रतनलाल। रतनलाल।
हरदयाल, हरदयाल और जियालाल। जयदयाल, मेहराब खां, रतनलाल, हरदयाल और एक का नाम क्या लिखोगे? जियालाल। अब जो क्या है कि जयदयाल मेहराब खां अक्सर पूछते हैं, लेकिन यहाँ पे जो एक नाम आ रहा है जियालाल, ये दो जगह काम आता है। एक तो ये कहाँ की क्रांति में भी काम आया, ये बंदा कहाँ की क्रांति में भी अपना रोल निभाता है। कहाँ की क्रांति में रोल निभाता है? निम्बाहेड़ा, जो चित्तौड़ में जगह का नाम है, तो ब्रैकेट में लिख देना निम्बाड़ा में भी था। जियालाल के केवल केवल जियालाल के लिए मेंशन करोगे कि ये आदमी कहाँ की क्रांति में भी काम आया है? निम्बाड़ा की क्रांति में ना, जो चित्तौड़ में है, निम्बाड़ा में भी था। नेक्स्ट लिखो, लिखो 21 अक्टूबर को 21 अक्टूबर को विद्रोहियों का कोटाधिकार हुआ। 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 कोटा अधिकार हुआ। वह कोटा शासक राम सिंह सेकंड को वह कोटा शासक राम सिंह सेकंड को वह कोटा शासक राम सिंह सेकंड को उन्हीं के महलों में वह कोटा शासक राम सिंह सेकंड को उन्हीं के महलों में कोटा शासक राम सिंह सेकंड को उन्हीं के महलों में नजरबंद कर दिया जाता है। कोटा शासक राम सिंह सेकंड को उन्हीं के महलों में नजरबंद कर दिया जाता है। उन्हीं के महलों में नजरबंद कर दिया जाता है। उन्हीं के महलों में नजरबंद कर दिया जाता है। नजरबंद कर दिया जाता है। ठीक है, लिखा आप लोगों ने। नेक्स्ट आंसर लिखना शुरू करो। लिखो यहां विद्रोहियों द्वारा। नेक्स्ट लिखो यहां विद्रोहियों द्वारा। ये विद्रोहियों समझो अपने भाई लोग ही थे उस जमाने में ना। लिखो यहां विद्रोहियों द्वारा बर्टन का सिर काटकर यहां विद्रोहियों द्वारा बर्टन का सिर काटकर यहां विद्रोहियों द्वारा बर्टन का सिर काटकर कोटा शहर में घुमाया गया था। यहां विद्रोहियों द्वारा बर्टन का सिर काटकर कोटा शहर में घुमाया गया था। कोटा शहर में घुमाया गया था, जिसे बाद में बर्टन का सिर काटकर कोटा शहर में घुमाया गया था, जिसे बाद में तोप से उड़ा दिया जाता है। जिसे बाद में तोप से उड़ा दिया जाता है। जिसे बाद में तोप से उड़ा दिया जाता है। जिसे बाद में तोप से उड़ा दिया जाता है। तोप से उड़ा दिया जाता है। नेक्स्ट लिखो, लिखो बर्टन के पुत्र। नेक्स्ट आंसर लिखो बर्टन के पुत्र फ्रैंक व आर्थर के साथ। लिखो बर्टन के पुत्र फ्रैंक व आर्थर के साथ। बर्टन के पुत्र फ्रैंक व आर्थर के साथ। बर्टन के पुत्र फ्रैंक व आर्थर के साथ डॉक्टर शेल्डर। बर्टन के पुत्र फ्रैंक व आर्थर के साथ डॉक्टर शेल्डर व डॉक्टर कॉटम की हत्या भी। डॉक्टर शेल्डर व डॉक्टर कॉटम की हत्या भी। डॉक्टर शेल्डर व डॉक्टर कॉटम की हत्या भी कोटा में कर दी जाती है। डॉक्टर शेल्डर व डॉक्टर कॉटम की हत्या भी कोटा में कर दी जाती है। डॉक्टर शेल्डर व डॉक्टर कॉटम की हत्या भी कोटा में कर दी जाती है। कोटा में कर दी जाती है। नेक्स्ट लिखो, लिखो मार्च 1858। नेक्स्ट आंसर लिखो मार्च 1858। अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट्स। मार्च 1858 अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट्स। मार्च 1858 अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट्स। अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट्स करौली शासक। अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट्स करौली शासक मदनपाल की सहायता से। करौली शासक मदनपाल की सहायता से। करौली शासक मदनपाल की सहायता से। करौली शासक मदनपाल की सहायता से कोटा अधिकार कर लेता है।
करौली शासक मदनपाल की सहायता से कोटा अधिकार कर लेता है। कोटा अधिकार कर लेता है। नेक्स्ट लिखो, लिखो अंग्रेजों ने कोटा शासक राम सिंह सेकिन की, अंग्रेजों ने कोटा शासक राम सिंह सेकिन की, अंग्रेजों ने कोटा शासक राम सिंह सेकिन की तोपों की सलामी, अंग्रेजों ने कोटा शासक राम सिंह सेकिन की तोपों की सलामी, तोपों की सलामी, तोपों की सलामी घटा दी थी। ये लाइन आती, ध्यान रखना। अंग्रेजों ने कोटा शासक राम सिंह सेकिन की तोपों की सलामी घटा दी थी, वह करौली के मदनपाल की बढ़ा 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 दी थी, करौली के मदनपाल की बढ़ा दी थी। नेक्स्ट लिखो, लिखो सहयोग के लिए, नेक्स्ट लिखो सहयोग के लिए अंग्रेजों ने, लिखो सहयोग के लिए अंग्रेजों ने मदनपाल को, जो करौली का आदमी ना, लिखो सहयोग के लिए अंग्रेजों ने मदनपाल को, सहयोग के लिए अंग्रेजों ने मदनपाल को, अंग्रेजों ने मदनपाल को, लिखो दोनों में से कोई भी एक वर्ड लिख दो, लिखो, लिखो ग्रांट कमांडर ऑफ इंडिया, या ग्रेड भी लिख सकते हो ना, लिखो ग्रांट कमांडर ऑफ इंडिया, जिसे शॉर्ट में क्या लिखोगे, GCI की उपाधि दी थी। लिखो ग्रांट या ग्रेट कमांडर ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी, की उपाधि दी थी, की उपाधि दी थी। आप लोग कंप्लीट है सब यहां तक, ठीक है। एक दो बातें यहां पे क्या वो देखो कि कोटा के विद्रोह के बारे में ऐसा कि कोटा के विद्रोह की कुछ क्या है विशेषता। अगर मैं तुम्हें कहीं ऐसा पूछ लूं कि सैनिकों पर अविश्वास किया तो तुमने कहां क्रांति की, नसीराबाद में, ठीक है। वो शपथ वाले प्रोग्राम के कारण कहां क्रांति होती है, नीमच में। तो वैसे ही यहाँ क्या विशेषता है कि अपने स्टार्टिंग में चेक कर लिया है कि कोटा क्या नहीं है, छावनी नहीं है। कोटा क्या नहीं है, और अधिकांश क्रांति जो है वो कहां हुई है, छावनियों में। कहां हुई है, और छावनियों में क्रांति हुई है। तो क्रांति में भाग लेने वाले कौन ज्यादा है, सैनिक ज्यादा, लेकिन ये तो छावनी नहीं है। तो यहाँ पे भी सबसे जोरदार क्रांति हम लोगों ने की थी। अब यहाँ पे है क्या वो देखो कि कोटा में सबसे ज्यादा योगदान किनका रहा है, सैनिकों का तो है, लेकिन ना के बराबर सबसे बड़ा काम किन्होंने किया यहाँ पे, तो राजस्थान में किस स्थान के विद्रोह को, राजस्थान में किस स्थान के विद्रोह को जनमानस का विद्रोह या क्या कहते हैं, जनता का विद्रोह। तो कहां के विद्रोह को कहते हैं, कोटा, ठीक है। इसके अलावा कोटा के विद्रोह में और खास क्या है कि कोटा में जो कुछ भी बातें हुई है वो सब प्री प्लान है, पहले से सेट था। यानी कोटा के विद्रोह को इतिहास में क्या लिखा जाता है, ये सुनियोजित क्यों कहा गया, उसका रीजन अभी अपन लिखने वाले हैं। इसके अलावा हम लोगों ने सबसे ज्यादा अंग्रेजों को मौत के घाट कहां उतारा था, कोटा। तो यहां लिख देंगे कि भाई राजस्थान में किस स्थान पे हम लोगों ने सबसे भीषण विद्रोह किया है या सबसे ज्यादा अंग्रेजों को मौत के घाट कहां उतारा, तो वो जगह हमारे लिए कौन सी है, कोटा। इसके अलावा यहाँ पे और क्या है कि कोटा वो जगह भी है, कोटा वो जगह भी है जहां हम लोगों ने सर्वाधिक समय तक क्या की, या यूं पूछ ले कि क्रांति में क्रांतिकारियों ने किस शहर को लंबे समय तक अपने नियंत्रण में रखा था, कोटा को। भाई हम लोग कोटा पे अधिकार कब कर रहे हैं, अक्टूबर 1857, और अंग्रेज लोग वापस कब आ रहे हैं, मार्च 1818, यानी 6.5 महीने तक हम लोगों ने कहां कंट्रोल रखा है, कोटा। और कोटा के विद्रोह की एक विशेषता और है कि कोटा का विद्रोह जो है वो राजस्थान में हुआ क्या है, क्या है, अंतिम विद्रोह। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि सबसे पहले क्रांति कहां हुई थी, नसीराबाद, वैसे सबसे लास्ट में कहां होगी। तो 5 बड़ी विशेषता है, जनता का विद्रोह है, प्री प्लानिंग का विद्रोह है, सबसे ज्यादा अंग्रेजों को मौत के घाट उतारा, सबसे लंबे शहर कोटा को अपने कंट्रोल में रखा गया, और सबसे अंत में क्या हुआ था, यहाँ पे विद्रोह हुआ था। अब कोटा वो जगह भी है, कोटा वो जगह भी है जहां इतिहास में एक फेमस क्या याद रखा जाता है, और वो समझौता क्या है कोटा के इतिहास में, तो वो समझौता कोटा के क्रांति के इतिहास में राजा और किन के बीच में एक समझौता हुआ है, क्रांतिकारियों के बीच में। अब समझौते की कहानी क्या, वो देखो। एक तो बड़ा सीधा सा प्रश्न हमारे लिए बन जाता है कि राजस्थान में क्रांति के समय किस रियासत में राजा व क्रांतिकारियों के मध्य समझौता हुआ, तुम्हारा आंसर क्या आना चाहिए। अब ये समझौता है क्या, वो देखो कि क्रांति में कोटा का राजा कौन है,
तो क्रांति में कोटा का राजा जो है उसका नाम क्या बताओगे? राम सिंह। लेकिन अब यहाँ पे शायद तुम में से बहुत जने जानते होंगे कि कोटा में एक मंदिर बहुत फेमस है, कौन सा? तो शिव जी के, गणेश जी के, खूब सारे हैं। फेमस मंदिर कौन सा है? ठीक है, कोई बात नहीं, तो पार्वती जी के भक्त है वो। ऐसा नाम सुना कभी? मथुराधीश मंदिर कोटा में फेमस है। अरे है कि नहीं है? है ना। कौन से संप्रदाय का स्थान है? और शायद नहीं पढ़े होंगे। वल्लभ संप्रदाय का। कौन से संप्रदाय का स्थान है? तो बात नहीं, छोड़ो। कि कोटा, और कोटा का कौन सा मंदिर बड़ा फेमस है? मथुराधीश। और इस मथुराधीश मंदिर के क्या थे? महंत, यानी जो मुख्य पुजारी, बड़ा आदमी उधर से, ठीक है। और इस कोटा के मथुराधीश मंदिर के महंत जो हैं, कि उस महंत का नाम जो है तुम लोग क्या बताओगे? क्या बीमारी है? तो एक ही चलता है यार। कि उस महंत का नाम जो था वो कुछ ऐसा, और आदमी का नाम जो है तुम लोग क्या बताओगे? तो आदमी का नाम क्या बताओगे? कि आदमी का नाम जो है वो क्या बताओगे? कन्हैयालाल गोस्वामी। क्या नाम बताना है? अब कन्हैयालाल गोस्वामी जो है वो किस मंदिर का महंत है? मथुराधीश मंदिर का महंत। और कन्हैयालाल गोस्वामी की हर बात मानते हैं। कोटा के राजा कौन? तो उसमें आस्था होगी, ठीक है। अब हुआ क्या कि जब क्रांति का प्रोग्राम सेट होने वाला था कोटा में, जनता सारी की सारी किसके पास पहुंच गई? कन्हैयालाल गोस्वामी के पास। और कन्हैयालाल जी को समझा दिया कि तेरे राजा को समझा देना, किसको? कि हम कोटा की क्रांति में बहुत कुछ करेंगे, और जो कुछ भी करेंगे उसको तेरा राजा रोकने की कोशिश नहीं करेगा। और जनता की बात किन्होंने सुन ली? कन्हैयालाल गोस्वामी। उसके बाद बुलाया किसको? राम सिंह सेकंड को। और सारी बात कन्हैयालाल ने भी किसको समझा दी? और कन्हैयालाल ने बात कह दी तो मतलब माननी है किसको? तो राम सिंह सेकंड कहता हुआ, ठीक है मैं आपकी बात मान लूंगा, लेकिन एक काम करना कि मुझे भी तुम लोग कमरे में क्या करवा देना बनता, कि अंग्रेज मेरे को पूछेंगे तो मैं कम से कम बहाना बना लूंगा कि मैं क्या कर पाता। मुझे क्रांतिकारी ने खुद महलों में क्या कर दिया था, ये पहले से सेट था। ये पहले से क्या था? सेट था। किसके तहत? एक समझौता हो गया था, इसलिए वो खुद को ही महलों के अंदर क्या करवा देते हैं? नजरबंद। और क्रांति में क्रांतिकारी ने बहुत कुछ भी किया जिसको राम सिंह सेकंड ने रोकने की कभी कोशिश नहीं की। तो 5 बड़ी विशेषता और समझौते की लाइन लिखनी है, तो लिखो। देख लिखो, लिखो कोटा के विद्रोह की विशेषताएं। कोटा के विद्रोह की विशेषताएं। कोटा के विद्रोह की विशेषताएं। कोटा के विद्रोह की विशेषताएं लिखो। नंबर 1 लिखो, जनता या जनमानस का विद्रोह। जनता या जनमानस का विद्रोह। जनता या जनमानस का विद्रोह। नेक्स्ट लिखो, लिखो सुनियोजित विद्रोह। सुनियोजित विद्रोह। सुनियोजित विद्रोह। सुनियोजित विद्रोह। नेक्स्ट लिखो, लिखो सर्वाधिक भीषण विद्रोह। सर्वाधिक भीषण विद्रोह। सर्वाधिक भीषण विद्रोह। नेक्स्ट लिखो, लिखो सर्वाधिक समय का विद्रोह। सर्वाधिक समय का विद्रोह। सर्वाधिक समय का विद्रोह। और एक लिखो, राजस्थान में हुआ अंतिम विद्रोह। राजस्थान में हुआ अंतिम विद्रोह। राजस्थान में हुआ अंतिम विद्रोह। नेक्स्ट लिखो, जनमानस का विद्रोह का मीनिंग क्या होता है? भाई जनता ने योगदान ज्यादा दिया। किसने योगदान ज्यादा दिया है? भाई अभी तक तो अपन ने लगभग छावनी में विद्रोह किया है अधिकांश, तो वहां पे भाग लेने वाले कौन लोग ज्यादा है? सैनिक। लेकिन यहाँ तो छावनी नहीं है कोटा में, फिर भी हम लोगों ने सबसे जोरदार क्रांति की। कहाँ? तो योगदान किनका ज्यादा हो गया? नेक्स्ट लिखो, लिखो कोटा में राजा व क्रांतिकारियों के मध्य,
कोटा में राजा व क्रांतिकारियों के मध्य, कोटा में राजा व क्रांतिकारियों के मध्य एक समझौता हुआ था। कोटा में राजा व क्रांतिकारियों के मध्य एक समझौता हुआ था। कोटा में राजा व क्रांतिकारियों के मध्य एक समझौता हुआ था, एक समझौता हुआ था। और ये समझौता कोटा के, और ये समझौता कोटा के मथुराधीश मंदिर के महंत, और ये समझौता कोटा के मथुराधीश मंदिर के महंत, और ये समझौता कोटा के मथुराधीश मंदिर के महंत कन्हैयालाल गोस्वामी ने करवाया था। कोटा के मथुराधीश मंदिर के महंत कन्हैयालाल गोस्वामी ने करवाया था। कोटा के मथुराधीश मंदिर के महंत कन्हैयालाल गोस्वामी ने करवाया था। कोटा के मथुराधीश मंदिर के महंत कन्हैयालाल गोस्वामी ने करवाया था। लिखा आप लोगों ने सबने यहां तक? ठीक है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लिखो टोंक में विद्रोह। नेक्स्ट लिखो टोंक में विद्रोह। टोंक में विद्रोह। लिखा आप लोगों ने? ठीक है। अब टोंक के विद्रोह में क्या है वो देखो। तो पहले तो तुम लोग मुझे ये बताओ कि टोंक छावनी है या नहीं है? अरे टोंक छावनी है या नहीं है? टोंक कोई छावनी नहीं है। और तुम शायद ये भी जानते हो कि टोंक में राजा नहीं होता है, टोंक में कौन होता है? नवाब। और तुम्हें पता है कि टोंक में हम नवाब क्यों बोले? क्योंकि हमारी इकलौती क्या है? टोंक मुस्लिम रियासत। और टोंक रियासत का संस्थापक कौन है? अमीर खां पिंडारी। और अमीर खां पिंडारी ने टोंक रियासत की स्थापना कब की? 1817 में की। अब टोंक में एक दो बातें है वो देखो। पहला काम तो तुम्हारा ये हो गया कि टोंक में विद्रोह कब हुआ था। तो आप बताओगे कि टोंक में विद्रोह कब हुआ था? 14 जून 1857। ठीक है। अब यहां से आगे क्या हो देखो कि टोंक में एक आदमी हमारे विद्रोह का क्या करेगा? नेतृत्व करेगा। जैसे अगर मैं तुम्हें पूछूं कि जयदयाल मेहराब खां कहां काम आए? कोटा में। जैसे तिलक राम एरनपुरा में, बख्तावर सिंह। मेरी आवाज आ रही कि नहीं आ रही? अभी माइक आ गया मेरे पास है। अरे बख्तावर सिंह कहां काम आया तुम्हारे? नसीराबाद के अंदर। वो हीरा सिंह कहां काम आता है? नीमच में। मोती खां कहां काम आता है? एरनपुरा। मोहम्मद अली बेग कहां काम आता है? नीमच में। तो वैसे ही यहाँ जो आदमी हमारे विद्रोह का नेतृत्व करेगा उस आदमी का नाम तुम लोग क्या बताओगे? तो आदमी का नाम क्या बताना है? मीर आलम खां। और मीर आलम खां के नेतृत्व में 14 जून 1857 हम लोग कहां विद्रोह करते हैं? टोंक में। अब टोंक में सीन क्या है वो देखो कि टोंक के विद्रोह की भी एक बहुत बड़ी क्या है? विशेषता। और टोंक के विद्रोह की क्या विशेषता है? तो टोंक के विद्रोह की विशेषता है कि यहाँ की क्रांति में सबसे ज्यादा योगदान जो है वो किनका है? सबसे ज्यादा योगदान किनका है? महिलाओं का है। ठीक है। अब सीधी सी बात है, जैसे तुम लोग, अगर मैं तुम्हें पूछूं कि वो सैनिकों पर अविश्वास किया तो कहां क्रांति चलाई? नसीराबाद में। वो गंगा कुरान की शपथ वाला सीन नीमच में हो गया था। जनता ने कहां विद्रोह कर दिया? कोटा। राजस्थान में सबसे पहले क्रांति कहां हुई? नसीराबाद। सबसे लास्ट में कहां हुई? कोटा। सबसे लंबी क्रांति कहां चलाई? कोटा में। तो वैसे ही राजस्थान के किस स्थान के कहां पर महिलाओं का योगदान ज्यादा रहा है? तो कहां की क्रांति में रहा? अब टोंक की क्रांति में महिलाओं ने योगदान ज्यादा क्यों दिया? प्रश्न क्या है कि टोंक की क्रांति में महिलाओं ने योगदान ज्यादा क्यों दिया? तो उसका एक रीजन है। अभी सीधी सी बात है, महिलाएं काम कब करती है? नहीं, वो तो रोज काम करती है। हाँ भाई, बाहर वाले काम कब करती है? जब घर में आदमी। बाहर वाले काम भी किनको करना है? महिलाओं करने। तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही हुआ था कि हमारी टोंक रियासत से हमारे कितने आदमी? 600 आदमी। और हमारी टोंक रियासत से 600 क्रांति में किसकी सहायता के लिए? दिल्ली। और दिल्ली में किसकी हेल्प के लिए? बहादुर शाह जफर। और बहादुर शाह जफर की सहायता के लिए टोंक रियासत से 600 क्रांतिकारी कहां पहुंच गए? इसलिए मोर्चा किनको संभालना पड़ा? और टोंक की क्रांति में महिलाओं ने योगदान दिया है, उसको एक आदमी ने किसके माध्यम से बताया? और टोंक की क्रांति पर एक फेमस नाटक लिखा गया है, उस नाटक का नाम आप बताओगे क्या? और एक आदमी इस आजमाइश नाटक का लेखक है, और आप बताओगे कि आजमाइश नाटक का जो आदमी लेखक है उसका नाम क्या बताओगे?
मोहम्मद मुजीब। और मोहम्मद मुजीब ने कौन सा नाटक लिखा है? आजमाइश। और इसी आजमाइश नाटक में कहाँ की क्रांति का वर्णन है? टोंक। और टोंक में विद्रोह कब हुआ? 14 जून 1857। किसके नेतृत्व में? मीर आलम खां। सबसे बड़ी विशेषता क्या है? महिलाओं को योगदान। और क्यों? क्यों 600 क्रांतिकारी क्रांति में भाग लेने कहाँ चले गए थे? दिल्ली। इसलिए मोर्चा किनको संभालना पड़ा? महिलाओं को। तो लिखो देखें, तुम्हारा एक भाई लिख रहा है, वो ऐसा नहीं, वो लिख रहा है, वो बार बार राम राम लिख रहा है, ठीक है, वो फिर लिख रहा है एक बार तो राम का नाम ले लो, ठीक है, फिर आपस उसने लिख लिया राम राम। एक्चुअली मेरी आदत नहीं है, ठीक है, वो ऐसा नहीं आता माँ साहब आते हैं गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग है, तो फिर मेरे को बच्चों वाली फीलिंग आती तुम्हारे साथ। तो वैसे होता छोटी क्लास में होता है यार, अब थोड़ी ना होता है। तुम बड़े बच्चे हो, तुम क्या हो? बड़े बच्चे हो, तो फिर तुम में उनमें फर्क क्या रहेगा? है वो तो ऐसे वैसा सीन नहीं है। जब माँ साहब जाएंगे तो गुड बाय कर देंगे, राम राम जय श्री कृष्णा, नहीं होता है यार। बड़ी क्लासों को पढ़ा रहे हैं हम लोग। क्या पढ़ा रहे हैं? बड़ी क्लासों को पढ़ा रहा है। आप गुड इवनिंग करना तुम्हें पता नहीं, गुड इवनिंग वो इवनिंग हो गया भाई, तुम्हें है ना पता यार, तो साला फीलिंग ही चेंज हो जाएगा। फिर हम समझा यार वही 11वीं क्लास पढ़ा रहे हैं हमारी छोटी वाली, तो फीलिंग आनी चाहिए यार, ठीक है। वो पीछे पड़ गया, वो नहीं राम राम बोलो इसको एक बार यार, नहीं होता। देखो देखे तुम लोग यार, तुम लोग बड़े हो ना यार, हैं तो बड़े जैसे, ठीक है। देखो 14 जून 1857, 14 जून 1857, 14 जून 1857। लिखो विद्रोह का नेतृत्व, लिखो विद्रोह का नेतृत्व मीर आलम खां द्वारा। विद्रोह का नेतृत्व मीर आलम खां द्वारा, मीर आलम खां द्वारा। तो ठीक है, 2-4 जने लिखते हैं, मान लो 100 जने जुड़े हुए, 100 जने लिखेंगे, 100 का जवाब दूंगे, फिर क्लास राम राम नहीं खत्म हो जाएगी मेरी, है नहीं होता है। तुम बड़ी तैयारी कर रहे हो ना, और ऐसे जनरली होता नहीं है ऐसा, ठीक है। वो ठीक है, कोई दूसरे माँ साहब आते होंगे तुम्हारे को जरूर गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग राम राम करते होंगे, अपने उसमें नहीं है यार, है ना। लिखो, देखो विद्रोह का नेतृत्व लिखो मीर आलम खां द्वारा। नेक्स्ट लिखो, लिखो टोंक की क्रांति में, लिखो टोंक की क्रांति में सर्वाधिक योगदान, टोंक की क्रांति में सर्वाधिक योगदान, टोंक की क्रांति में सर्वाधिक योगदान महिलाओं का था। टोंक की क्रांति में सर्वाधिक योगदान महिलाओं का था। टोंक की क्रांति में सर्वाधिक योगदान महिलाओं का था, क्योंकि क्योंकि टोंक रियासत से, क्योंकि टोंक रियासत से 600 क्रांतिकारी, क्योंकि टोंक रियासत से 600 क्रांतिकारी, क्योंकि टोंक रियासत से 600 क्रांतिकारी, 600 क्रांतिकारी बहादुर शाह जफर की सहायता के लिए, बहादुर शाह जफर की सहायता के लिए, बहादुर शाह जफर की सहायता के लिए दिल्ली गए थे। बहादुर शाह जफर की सहायता के लिए दिल्ली गए थे। बहादुर शाह जफर की सहायता के लिए दिल्ली गए थे। बहादुर शाह जफर की सहायता के लिए दिल्ली गए थे। नेक्स्ट लिखो, लिखो टोंक की क्रांति पर मोहम्मद मुजीब ने, टोंक की क्रांति पर मोहम्मद मुजीब ने, टोंक की क्रांति पर मोहम्मद मुजीब ने, टोंक की क्रांति पर मोहम्मद मुजीब ने आजमाइश नाटक लिखा था। टोंक की क्रांति पर मोहम्मद मुजीब ने आजमाइश नाटक लिखा था। टोंक की क्रांति पर मोहम्मद मुजीब ने आजमाइश नाटक लिखा था। आजमाइश नाटक लिखा था। आप लोग कंप्लीट है यहां तक सब, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लिखो, लिखो धौलपुर में विद्रोह। नेक्स्ट लिखो धौलपुर में विद्रोह। धौलपुर में विद्रोह, ठीक है। तो पहले तुम लोग ये मुझे बताओ देखें कि धौलपुर कोई छावनी है या नहीं है? धौलपुर कोई छावनी नहीं है। अब धौलपुर में क्या डेट का बहुत लफड़ा है, ठीक है। ज्यादा सही क्या है? 12 अक्टूबर, ठीक है। कहीं कहीं क्या भी मेंशन है 23, कहीं क्या भी मेंशन है 24, और कहीं क्या भी मेंशन है 27 अक्टूबर भी, ठीक है। लेकिन इन सब में ज्यादा सही जो है वो कौन सा है?
12 अक्टूबर। बहुत अच्छी किताबों में 23 भी है, उससे ज्यादा अच्छी किताबों में 24 भी है, कुछ किताबों में क्या भी लिखा है पता है, लेकिन ज्यादा एग्जैक्ट जो है वो क्या है 12 अक्टूबर 1857। ठीक है, अब यहां से आगे क्या वो देखो कि धौलपुर में है क्या। तो अगर मैं तुम्हें ऐसी बात पूछने की कोशिश करूं कि तुम मुझे ये तो बता दोगे कि क्रांति में धौलपुर का राजा कौन है। वेरी गुड, कि जो आदमी क्रांति में धौलपुर का राजा है उसका नाम तुम लोग क्या बताओगे, भगवंत सिंह बताओगे। अब यहाँ पे है क्या वो देखो कि जब धौलपुर में विद्रोह हुआ तो बहुत जल्दी हाथ खड़े कर दिए किन्होंने, और भगवंत सिंह ने साफ कह दिया किनको कि मेरे से क्रांति नहीं संभल रही है, तुम ही कुछ करो। और कहते हैं कि हम लोगों ने धौलपुर में ऐसी क्रांति की कि अंग्रेजों को भी धौलपुर में विद्रोह को दबाने के लिए कहां से, वैसे 3-4 अलग अलग तरह के आइटम होते हैं, लेकिन पटियाला जगह का नाम है। पटियाला क्या है, जगह का नाम है, पंजाब में। कहां है, पंजाब में। बाकी पटियाला कोर्ट भी होता है, क्या भी होता है, कोर्ट यानी अदालत, न्यायालय जिसको हम लोग कहते हैं। अब नाम जरूर पटियाला कोर्ट है, लेकिन पटियाला पंजाब में नहीं है। पता पटियाला कोर्ट कहां बैठता है, दिल्ली में। नाम पटियाला कोर्ट है लेकिन कहां चलता है वो, दिल्ली में। और पटियाला नाम का जो एक्चुअल जगह है वो कहां है, पंजाब के अंदर। और अंग्रेजों की कोई फौज कहां से आती है, और राजस्थान में किस स्थान के विद्रोह को शांत करती है। तो ये प्रश्न आता है कि अंग्रेजों की पटियाला से आई सेना ने किस स्थान के विद्रोह को शांत किया था। तो और हमने यहाँ विद्रोह का नेतृत्व किनके नेतृत्व में किया था, तो एक आदमी का नाम क्या बताओगे, हीरालाल। कहीं कहीं हीरालाल किस नाम से मेंशन होता है, ये एक ही बंदा है। ठीक है, इसके अलावा एक बंदे का नाम जो है तुम लोग क्या बताओगे, रामचंद्र। और एक आदमी का नाम क्या बताओगे, तो एक आदमी का नाम क्या बताओगे, तो ये हीरालाल, रामचंद्र और देवा गुर्जर के नेतृत्व में हम लोगों ने कहा विद्रोह किया, धौलपुर में। किस तारीख को, एक याद रखनी है, 12 अक्टूबर 1857। और अंग्रेजों की कहां से आई फौज, पटियाला से। राजस्थान में किस स्थान के विद्रोह को शांत करती है, धौलपुर। तो लिखो, देखें, देखो धौलपुर में विद्रोह 15, लिखो 12 अक्टूबर 1857। बाकी इसका डेट 23 भी है, 24 भी है, और क्या भी आएगा 27 भी। ज्यादा एग्जैक्ट क्या है, 12 है इसका ना, 12 अक्टूबर 1857। नेक्स्ट लिखो, लिखो राजा भगवंत सिंह। क्रांति में धौलपुर के राजा कौन है, भगवंत सिंह, भगवंत सिंह। ठीक है, लिखो, लिखो यहां विद्रोह का नेतृत्व, लिखो यह विद्रोह का नेतृत्व, यहां विद्रोह का नेतृत्व, लिखो हीरालाल, रामचंद्र व देवा गुर्जर ने किया था। वो हीरालाल कहीं कि हीरा चंद्र के नाम से भी लिखे तो भी यही बंदा है ना। यहां विद्रोह का नेतृत्व हीरालाल, रामचंद्र व देवा गुर्जर ने किया था। और लिखो, लिखो अंग्रेजों की पटियाला से आई हुई सेनाओं ने, अंग्रेजों की पटियाला से आई हुई सेनाओं ने, अंग्रेजों की पटियाला से आई हुई सेनाओं ने धौलपुर में हुए विद्रोह को शांत किया था। अंग्रेजों की पटियाला से आई हुई सेनाओं ने धौलपुर में हुए विद्रोह को शांत किया था। अंग्रेजों की पटियाला से आई हुई सेनाओं ने धौलपुर में हुए विद्रोह को शांत किया था, धौलपुर में हुए विद्रोह को शांत किया था। आप लोग कंप्लीट है यहां तक सब, ठीक है। और एक यहां से लास्ट लिखो, जयपुर में विद्रोह। लास्ट का मीनिंग स्थान लास्ट है, अभी बाकी थोड़ा सा पार्ट है ना। लिखो, लिखो जयपुर में विद्रोह। तो क्रांति होती तुम्हारा कोर्स 90% से ऊपर हो जाता है ना, ठीक है। थोड़ा सा ही पार्ट और बाकी रहेगा आगे यहां से, ठीक है। अब जो क्या है कि जयपुर के विद्रोह में क्या सीन है वो देखो कि पहला काम तो यह है कि जयपुर में तुम्हारे लिए सबसे अच्छा काम यह है कि तुम्हें किसी प्रकार का कोई डेट याद नहीं रखना है, ठीक है। और कोई डेट याद क्यों नहीं रखना, वो इसलिए नहीं रखना है क्योंकि जयपुर के विद्रोह को कुछ ऐसा बोला जाता है कि जयपुर के विद्रोह को क्या लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, शांतिपूर्ण विद्रोह। जैसे अभी वो महिलाएं कहाँ योगदान ज्यादा दे रही थी, टोंक में। सबसे लंबी क्रांति कहाँ चला रहे थे, कहाँ चला रहे थे हम लोग, कोटा में। पटियाला से सेनाएं कहाँ मंगानी पड़ी, धौलपुर में। शपथ वाले प्रोग्राम के कारण नीमच में। सैनिकों
पर अविश्वास के कारण कहा कराई थी हमने, नसीराबाद। तो वैसी राजस्थान में किस स्थान के विद्रोह को शांतिपूर्ण विद्रोह की संज्ञा दी गई है? तो आप बताओगे यार कि कहाँ के विद्रोह को दी गई है? जयपुर। तो एक तो हमारे लिए हो गया कि जयपुर के विद्रोह को हम लोग, हाँ तो बहुत खुश नजर आ रहा था, बर्थडे तो नहीं आज है? नहीं वो मैं कब से नोटिस कर रहा हूँ, वो पूरी क्लास में खिलखिला रहा है जो शुरू से, और आया तब से ही। ठीक है, हाँ पास वाला सेट रहा है तो पास वाले का बर्थडे, वाह भाई हैप्पी बर्थडे। ठीक है, आप ये पढ़ाई क्या काम आएगी, और जब तक नौकरी नहीं लगो ना, ये सब चीजें गौणे ध्यान रख लेना। ठीक है, नौकरी लगने के बाद ये सब चीजें क्या करना तुम लोग शुरू करना। ठीक है, तो अब देखो क्या है कि जोधपुर, इस जयपुर के विद्रोह को हम लोग क्या कहते हैं? शांतिपूर्ण विद्रोह कहते हैं। तो एक तो देखो इन दो शब्दों को गौर से देखो कि ये दोनों अपोजिट शब्द है, लेकिन क्या लिख दिए गए? एक साथ लिख दिए गए। भाई शांति होती तो क्या विद्रोह होता क्या? और विद्रोह होता तो क्या शांति रहती क्या? तो शांतिपूर्ण विद्रोह क्यों कहा गया, उसका एक रीजन है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे क्रांतिकारी थे उन्होंने विद्रोह की योजना बनाई तो थी, लेकिन जो दिन इन्होंने क्रांति का चुना होगा उससे पहले ये क्रांतिकारी क्या हो गए? गिरफ्तार। इसलिए किसी भी प्रकार की कोई क्रांति हुई नहीं। कहाँ? इसलिए वहां पे किसी प्रकार का कोई तारीख है ही नहीं। और एक ऐसा प्रश्न अक्सर आता है, एक ऑप्शन वो लोग क्या लिखते हैं? देवली। एक ऑप्शन क्या लिखते हैं? अजमेर। एक ऑप्शन क्या लिखते हैं वो लोग? नसीराबाद। और एक क्या लिखते हैं? और एग्जाम में प्रश्न आता है कि क्रांति में कौन सा स्थान राजस्थान में विद्रोह का क्या नहीं था? कि राजस्थान में कौन सा स्थान विद्रोह का केंद्र नहीं था? 100% ढूंढना वहां पे तुम्हें कौन सा ऑप्शन मिलेगा। और जयपुर में किसी प्रकार की कोई क्रांति हुई नहीं, इसलिए जयपुर क्रांति में विद्रोह का केंद्र नहीं था। अब जयपुर में वो हमारे हीरो कौन है जिन्होंने क्रांति की योजना बनाई लेकिन क्रांति कर नहीं पाए? तो जयपुर के क्रांतिकारियों के नाम क्या है? यूएसवी। तो यू से नाम जो है वो हमारे लिए क्या है? उस्मान खां। एस से नाम जो है वो हमारे लिए क्या है? तो क्या नाम बताओगे? सादुल्ला खां। और वी से नाम जो हमारे लिए है वो नाम क्या बताओगे? तो क्या नाम बताओगे? विलायत खां। तो उस्मान खां, सादुल्ला खां और विलायत खां के नेतृत्व में हम लोगों ने क्रांति की प्लानिंग कहां बनाई थी? और ये वो क्रांतिकारी भी है जिन्होंने क्रांति के समय एक बहुत बड़े आदमी को क्या लिखे, और इन्होंने जिस आदमी को लेटर लिखे उस आदमी का नाम क्या था? और बहादुर शाह जफर को इसलिए लेटर लिखे गए क्योंकि क्रांति में गाइडेंस मांगने के लिए, कि उनको पूछना कि क्रांति में क्या करना है और क्या नहीं। तो हमारे तो प्रश्न के लिए इतने, जैसे एक प्रश्न बनेगा कि राजस्थान की किस रियासत से 600 क्रांतिकारी बहादुर शाह की हेल्प के लिए दिल्ली गए, और कहां के क्रांतिकारी बहादुर शाह जफर को लेटर लिख रहे हैं? जयपुर के क्रांतिकारी कौन कौन है? उस्मान खां, सादुल्ला खां और विलायत खां। और तुम्हें अच्छे से पता है क्रांति सफल है कि असफल है? राजस्थान में इस असफलता का सबसे बड़ा रीजन, राजाओं ने हमारा साथ नहीं दिया। और जयपुर का राजा क्रांति में अंग्रेजों का सबसे बड़ा भक्त है, कौन? तो आदमी का नाम जो है तुम लोग क्या बताओगे? राम सिंह। और राजस्थान के इतने सारे राजाओं में अगर अंग्रेजों का सबसे भरपूर सहयोग किया है तो वो किसने किया है? और इसके सहयोग से अंग्रेज क्या हुए? खुश होंगे कि नहीं होंगे यार? खुश होंगे। खुश होंगे तो कुछ ना कुछ देंगे। किसको? राम सिंह सेकंड। और राम सिंह सेकंड को एक उपाधि दी गई, और जो उपाधि दी गई थी वो उपाधि कौन सी है? सितार ए हिंद की उपाधि। और राम सिंह सेकंड को अंग्रेजों ने क्या भी गिफ्ट कर दिए? खैर था वो जयपुर का पास, लेकिन अंग्रेजों के कंट्रोल में थी, वापस लौटाई गई। और कौन सी जागे? तो क्रांति में अंग्रेजों की हेल्प के लिए सितारे हिंद की उपाधि और कोटपुतली की जागीर प्राप्त करने वाला कहाँ का राजा है? और जयपुर का राजा कौन है? और थोड़ी देर पहले भी राम सिंह सेकंड मिला, लेकिन वो कोटा का है, जिसको तुमने महलों में क्या कर दिया? क्या कर दिया? बंद। उसकी तोपों की सलामी वो कहाँ वाला है? कोटा वाला राम सिंह सेकंड। और ये कहाँ वाला राम सिंह सेकंड है? जयपुर वाला। ठीक है, लिखो तुम लोग, लिखो जयपुर के विद्रोह को, लिखो जयपुर के विद्रोह को, जयपुर के विद्रोह को शांतिपूर्ण विद्रोह की संज्ञा दी गई है। जयपुर के विद्रोह को शांतिपूर्ण विद्रोह की संज्ञा दी गई है। जयपुर के विद्रोह को शांतिपूर्ण विद्रोह की संज्ञा दी गई है। शांतिपूर्ण विद्रोह की संज्ञा दी गई है। वह जयपुर
वह जयपुर क्रांति में विद्रोह का केंद्र नहीं था। वह जयपुर क्रांति में विद्रोह का केंद्र नहीं था। वह जयपुर क्रांति में विद्रोह का केंद्र नहीं था। विद्रोह का केंद्र नहीं था। नेक्स्ट लिखो जयपुर के क्रांतिकारी। उस्मान खां। जयपुर के क्रांतिकारी उस्मान खां, सादुल्ला खां। जयपुर के क्रांतिकारी उस्मान खां, सादुल्ला खां व विलायत खान है। जयपुर के क्रांतिकारी उस्मान खां, सादुल्ला खां व विलायत खान है। क्रांति के समय उस्मान खां, सादुल्ला खां व विलायत खान ने क्रांति के समय बहादुर शाह जफर को पत्र लिखे थे। क्रांति के समय बहादुर शाह जफर को पत्र लिखे थे। क्रांति के समय बहादुर शाह जफर को पत्र लिखे थे। नेक्स्ट लिखो सहयोग के लिए जयपुर शासक राम सिंह सेकिन को। सहयोग के लिए जयपुर शासक राम सिंह सेकिन को अंग्रेजों ने। देखो सहयोग के लिए जयपुर शासक राम सिंह सेकिन को अंग्रेजों ने सितार ए हिंद की उपाधि दी थी। 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 वह कोटपुतली की जागीर भी प्रदान की थी। वह कोटपुतली की जागीर भी प्रदान की थी। वह कोटपुतली की जागीर भी प्रदान की थी। कोटपुतली की जागीर भी प्रदान की थी। लिखा आप लोगों ने यहां तक सबने, ठीक है। अब दो क्या है कि क्रांति में ये सब जगह थी, ठीक है। हम लोग नसीराबाद घूमे, हम लोग एरिनपुरा जाके आ गए, अव्वा घूमे, नीमच, कोटा, टोंक, धौलपुर, ठीक है। जयपुर भी हम लोग क्या कर लिए, घूम लिए। अब क्रांति में कुछ लोग बड़े फेमस है, ठीक है। तो लिखो एक तो क्रांति के प्रमुख व्यक्तित्व। हेडिंग डालो क्रांति के प्रमुख व्यक्तित्व। क्रांति के प्रमुख व्यक्तित्व। क्रांति के प्रमुख व्यक्तित्व। हम मैं तो क्या बोल रहे हैं आपने है, आप कोई बात नहीं। लिखो पहला नाम लिखो सूर्यमल मिशन। नाम लिखो सूर्यमल मिशन। सूर्यमल मिशन। जनरली तुम लोग क्या बोलते हो? हाँ कोई बात नहीं, तुम बोली पहली बार रहो। जनरली इनको लिखा जाता सूर्यमल मिश्रण। क्या लिखते हैं? मिशन। किताबों के अंदर भी जनरली क्या आता है? सूर्यमल मिश्रण आता है। वो टेक्निकल गलत है। ये वर्ड एक्चुअल में क्या है? आजकल तो पेपर में मिशन ही आ जाता है, तो एक्चुअल में कोई मिशन नहीं है। मिशन तो साइंस में होता है ना, शायद 2 या 2 से अधिक तो 2 नंबर मिलते थे, ठीक है। तो है तो एक्चुअल में मिशन ही है, लेकिन पढ़ा के इनको क्या सेट कर रखा है? मिश्रण। क्या सेट कर रखा है? ठीक, किसी के मिशन नहीं है, खुद के खुद ही है, ठीक है। अब सूर्यमल तुम जानते हो इनके बारे में? है नहीं जानते? हाँ, जैसे तुमने वो नाम नहीं सुना कभी, जैसे रोहिड़ा है, पशु है के पक्षी है? तुम एग्रीकल्चर वाले ठहरे। हाँ क्या है? पुष्प है, पेड़ नहीं, पेड़ खेजड़ी। वो ठीक है। रोहिड़ा क्या है? पुष्प है। जैसे वो गोडावण क्या है? पक्षी। जैसे वो ऊंट और वो काला हिरन सलमान खान वाला, हाँ चिंकारा कहते हैं उसको। क्या है ये क्या है? पशु। जैसे वो बास्केटबॉल,
क्या है हमारे लिए? खेल है, ठीक है। जैसे वो खेजड़ी क्या है? वृक्ष। ये सब क्या है? राज्य के सिंबल है यार, हमारे राज्य के प्रतीक है। हमारा राज्य खेल कौन सा है? ये फुटबॉल बोल रहा है, वो हॉकी बोल रहा है। अब पता नहीं मुझे आज गड़बड़ी क्यों लग रही तुम्हारे अंदर। अब वो मुस्कुरा रहा कब से। आप कोई बात नहीं, हमारा राज्य खेल जो है वो कौन सा है? बास्केटबॉल, ठीक है। राज्य वृक्ष कौन सा है? राज्य पक्षी कौन सा है? राज्य पुष्प कौन सा है? ठीक है। और वैसे ही भाई साहब कौन हुए? कि वैसे ही भाई साहब कौन हुए? तो ये कौन हुए? हमारे राजस्थान के क्या हुए हैं? राज्य कवि हुए, ठीक है। इसके अलावा इनका कनेक्शन जो है वो कहां से है? बूंदी से। और बूंदी के किस राजा के यहाँ? और क्रांति में बूंदी का राजा भी कौन था? खैर राम सिंह। और सूर्यमल मिशन वो हमारे कवि हैं जिनकी एक फेमस क्या है? उपाधि। और इनकी उपाधि जो है वो ऐसी है, और इनकी उपाधि जो है तुम लोग क्या बताओगे? वीर रसावतार। यानी नाम से लग रहा है कि भाई साहब किस टाइप की कविताएं लिखते हैं, जिसको पढ़ते जोश आ जाता है, ये उखाड़ देंगे वो उखाड़ देंगे, ठीक है। तो सूर्यमल मिशन को हमें दिमाग इतना ही लगाना है कि हम लोग इनको क्रांति में याद क्यों रख रहे हैं। हमें दिमाग इतना ही लगाना है कि हम लोग इनको क्रांति में याद क्यों कर रहे हैं। जब क्रांति हुई थी तो ये मौजूद थे। कौन? सूर्यमल मिशन। खुद भी अंग्रेजों से क्या करते हैं? संघर्ष करते हैं। लेकिन ये लिखने वाला आदमी है, साहित्यकार है। तो ये पहला व्यक्ति, पहला इतिहासकार, पहला साहित्यकार हो गया जिसने क्रांति का वर्णन सबसे पहले किसमें कर दिया? अपनी। और क्रांति का जिक्र सबसे पहले किस रचना में आया था? तो आप बताओगे कि इनकी किस रचना में आता है? वे से। बाकी इनकी एक और रचना और फेमस है जिसका नाम क्या है? क्या नाम बताओगे? वंश भास्कर। लेकिन क्रांति का वर्णन जो है इन्होंने किसमें किया था? वेद से। तो वो पहला व्यक्ति कौन सा था जिसने क्रांति का जिक्र सबसे पहले अपनी रचना में कर दिया था? वो पहला आदमी कौन है? सूर्यमल मिशन। तो लिखो, देखें, लिखो राज्य कवि। लिखो राज्य कवि। नेक्स्ट क्लास आपकी दूसरी होगी, है ना? लिखो, लिखो राज्य कवि। लिखो बूंदी के राजा। लिखो बूंदी के राजा राम सिंह के दरबारी कवि। लिखो बूंदी के राजा राम सिंह के दरबारी कवि। बूंदी के राजा राम सिंह के दरबारी कवि। बूंदी के राजा राम सिंह के दरबारी कवि। नेक्स्ट लिखो, लिखो उपाधि वीर रसावतार। उपाधि लिखो आप लोग, वीर रसावतार। उपाधि लिखो वीर रसावतार। नेक्स्ट लिखो, लिखो ये प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने, ये प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने, ये प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने क्रांति का वर्णन, ये प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने क्रांति का वर्णन, क्रांति का वर्णन सर्वप्रथम अपनी रचना, प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने क्रांति का वर्णन सर्वप्रथम अपनी रचना वीर सतसई में किया था। सर्वप्रथम अपनी रचना वीर सतसई में किया था। वीर सतसई में किया था। नेक्स्ट लिखो, देखो इन्होंने क्रांति के समय, इन्होंने क्रांति के समय अंग्रेजों से संघर्ष भी किया था। क्रांति के समय अंग्रेजों से संघर्ष भी किया था। ये तुम्हारे एक भाई पूछ रहा है कि देवली में क्रांति किसने की थी? ठीक है, कोई नेता नहीं है, सब सैनिकों ने मिलकर एक साथ क्या कर दी थी? क्रांति कर दी थी, है ना? 10 जून को की थी। अपन कल लिखेंगे वो डेट भी, है ना? लिखा तुम लोगों ने यहां तक। और एक लिख देना, इनकी अन्य रचना वंश भास्कर। ब्रैकेट में लास्ट लाइन लिख लो आज की, इनकी अन्य रचना वंश भास्कर। ठीक, तुम्हारा ब्रेक नहीं है अभी नेक्स्ट क्लास के लिए ना। देखो इनकी अन्य रचना वंश भास्कर, वंश भास्कर। कंप्लीट आप लोग।